आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है विधि विधान। अक्सर हमारी चर्चाओं में देखिए ये शब्द बार बार बोले जाते हैं और अक्सर मेरा देखिए प्रयास होता है जिन शब्दों को एक साधारण मनुष्य सही सही समझ नहीं पाता तो फिर उन शब्दों को हम ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज में देखिए उनके शब्दार्थ या उनके भावार्थ उनको समझाने का एक प्रयास करते हैं। उसी सिलसिले में ही आज हमने देखिए ये विधि विधान शब्द को लिया है। अक्सर ये देखिए विधि को आप और हम एक कानून रूप में लेते हैं और विधान का अभिप्राय एक व्यवस्था के अंतर्गत होता है। अक्सर मैं देखिए कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों को इन सभी स्थितियों से समझाने का एक प्रयास करता हूँ, क्योंकि शास्त्रों में तो विस्तार से समझाया गया ये करो ये मत करो। जब मनुष्य इन कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों को समझता नहीं है, देखिए जैसे हम यातायात के नियमों को समझते हैं, आपका हमारा तो लाइसेंस ही तभी बनता है जब हम यातायात के नियमों का एक पूर्ण ज्ञान समझ लेते हैं। देखिए जब हम लर्निंग आपका हमारा एक लाइसेंस बनता है तो उसकी भी एक मियाद होती है 3-4 महीने की। फिर आपका हमारा एक परीक्षा होती है, उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने पे ही फिर आपका मैं एक यातायात में स्कूटर कार जो भी देखिए हम अपना एक वाहन चलाते हैं उसका एक लाइसेंस मिलता है। ये सभी स्थितियां आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझनी होती हैं। और कभी कभी तो देखिए जब आपका हमारा कोई एक ड्राइविंग गलत होती है या हम यातायात के नियमों का बार बार उल्लंघन करते हैं तो किन्हीं किन्हीं परिस्थितियों में आपका हमारा लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाता है, सस्पेंड भी कर दिया जाता है। देखिए रद्द करना एक पूर्ण स्थिति है, सस्पेंड होना कुछ समय विशेष के लिए वो स्थगित कर दिया जाता है। जबकि ये जो मनुष्य जोनि है, देखिए परमात्मा ने आपको में ये मनुष्य जोनि एक विशेष रूप से कर्म जोनि भी कहा जाता है। इस जोनि को देखिए एक साधना से भी जोड़ा गया है। कर्म जोनि का अभिप्राय क्या है कि शास्त्र आपको में समझाते हैं ये करो ये मत करो। विधि विधान द्वारा एक विहित कर्म करने की आपको में अनुमति दी गई है। देखिए विधि का अभिप्राय अभी मैंने बताया ना, ये कानून की स्थितियों से है, नियम से है। ये जो कर्म फल सिद्धांत में देखिए कर्म पहले होता है, फल बाद में आता है। यही एक सिद्धांत है, इसमें कभी भी कोई त्रुटि नहीं है अनादिकाल से। देखिए संसद में या विधानसभा में अब देखिए ये विधि शब्द से ही विधेयक शब्द भी आपने सुना ही होगा। कहते हैं ना वो विधेयक पास हो गया, इतने मत से वो पारित हो गया। ये सभी स्थितियां विधानसभा, संसद, इन सभी स्थितियों को आप और हम भली भांति परिचित हैं। देखिए हमने इन स्थितियों से तो जुड़ना नहीं, लेकिन हमने शास्त्रों की बातों को कर्मबद्ध तरीके से समझना है, क्योंकि शास्त्र बार बार कहते हैं विधि विधान द्वारा आप अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करो, विहित कर्म करो। अब देखिए ना उदाहरण के लिए शास्त्रों में तो हिंसात्मक स्थितियां यानी कि ये जो निषेध कर्मों में पशु पक्षियों की हम हत्या नहीं कर सकते, किसी भी जीव की हम हत्या नहीं कर सकते, ये एक निषेध कर्म है, पाप कर्म है। जबकि ऐसा कोई देखिए कानून नहीं बना, ऐसा कोई विधि विधेयक पास ही नहीं हुआ कि आप मांसाहार भोजन का सेवन कर नहीं सकते। तो लेकिन प्रकृति की न्याय व्यवस्था में कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों में तो देखिए वहां के कानून जो एक बने हुए हैं विधि विधान द्वारा, जो विहित कर्म करने की अनुमति है, केवल उन्हीं कर्मों को ही वहां छूट मिलती है। और जो एक मना किया गया निषेध कर्म है उनकी छूट नहीं मिलती। यानी कि हम जब जब मांसाहार भोजन का सेवन करते हैं, देखिए खाने वाले को सबसे अधिक पाप लगता है, मारने वाले को भी लगता है, बनाने वाले को भी, और वितरण करने वाले को भी देखिए किसी ना किसी अंश में पाप लगता है। इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। यानी समाज में जो जो व्यवस्थाएं बनी हुई हैं उन व्यवस्थाओं का आपको हमें पालन करना होता है। हम देखिए किसी भी सरकारी विभाग में जाते हैं या किसी संस्था में जाते हैं, वहां भी कुछ ना कुछ देखिए नियम कायदे बने होते हैं। देखिए कभी कभी हम मंदिर में जाते हैं चाहे गुरुद्वारे में जाते हैं, अब वहाँ का एक विधान है, गुरुद्वारे में हम जाते हैं तो आपको हमें सिर ढकना होता है एक कपड़े से।
देखिए, जूते उतारने का विधान तो हर जगह ही बना है, चाहे मंदिर में जाओ, मस्जिद में, चाहे गुरुद्वारे में, कहीं भी। देखिए, इन सभी स्थितियों की अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। उन अलग अलग व्यवस्थाओं को आपको में समझना होता है। ठीक इसी तरह हम सभी भाई बहन, देखिए, किसी भी धर्म के हों, किसी भी विचारधारा के हों, कोई भी भाषा को जानते हो, किसी भी देश में रहते हो, लेकिन हम सर्वप्रथम देखिए मनुष्य हैं। शास्त्रों में देखिए, ये जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसा कहीं कोई वर्णन नहीं है। हम सभी मनुष्य हैं। गीता में भी कहीं भी इन स्थितियों को कोई स्थान नहीं दिया गया। ऐसा जरूर कहा गया है कि देखिए, कर्मों के आधार पे ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। और उसको भी हम देखिए, इन सभी वर्णों को भी प्रकृति के 3 गुणों से संबंध जोड़कर समझाते हैं और बार बार कहते हैं, तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है। और शास्त्र तो बार बार यहाँ तक कहते हैं, तमोगुण रजोगुण बंधन दायक है, सतोगुण मुक्ति दायक है। इसलिए तो कहते हैं, सत्संग करो, सत्संग करो। ये रजोगुण को मर्यादा में रखो। यही उपदेश तो गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थिति को 5 भोगों से दर्शाया। उनकी लगाम मन है, क्योंकि मन के बिना ये 5 ज्ञानेंद्रियां जो 5 भोग्य विषयों का सुख भोगने के लिए ललायित रहती है, 5 कर्मेंद्रियां जो इन भोगों को प्राप्ति के लिए कर्म करती है, इनके ऊपर मन है। मन महाइंद्रिय है। बिना मन की अनुमति के ये ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां स्वतंत्र नहीं है। और मन के ऊपर भी देखिए एक बुद्धि तत्व है, क्योंकि मन एक ना समझ स्थिति में है। मन विषय भोगों में फिसल जाता है और अनादिकाल से फिसला हुआ है। जबकि बुद्धि देखिए सात्विक, राशि और तामसी होती है। ये जो छल कपट, ठगी या नीतिगत कार्य करते हैं, ये तामसी बुद्धि वाले होते हैं। ये जो लाल बत्ती भी इधर उधर से तिकड़म लगाते हैं, इनकी तामसी बुद्धि होती है। देखिए, यहाँ के एक निषेध कर्मों से यदि मनुष्य बच भी जाए, यहाँ का चलान उसको नहीं भी भुगतना पड़े, लेकिन परमात्मा के यहाँ तो देखिए, एक कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत आपको हमें किए गए ऐसे सभी निषेध कर्म का पाप रूपी कर्म जो भी है, उनका जो कर्माशय बन चुका होता है, उसके हमें एक दुखदायी स्थितियां को प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में दुख भोगने पड़ते हैं। ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी जोनि है, ये तामसी जोनियां यही आपको संदेश देती है, ज्ञान देती है कि पाप कर्मों से बचो। विधि विधान द्वारा जो जो कर्म करने की आपको मैं अनुमति दी गई है, उन्हीं कर्मों को ही करो। शास्त्र बार बार कहते हैं, धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। धर्म का अभिप्राय कर्तव्य कर्म से है। एक व्यवस्था के अंतर्गत आपको हमें अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना है, जिसके अंतर्गत हम देखिए स्वयं भी सुखी होते हैं, दूसरों को भी हम दुख नहीं देते, दूसरा भी सुखी होता है। तो यही तो एक व्यवस्था है। इसी व्यवस्था का ही दूसरे नाम देखिए, हम लाल बत्ती को अक्सर बार बार अपनी चर्चाओं में लेते रहते हैं। अगर उस व्यवस्था के अंतर्गत हम लाल बत्ती पे रुकते नहीं है, तो फिर विभिन्न प्रकार की एक बाधाएं, जिसको कहते हैं ना, वो चक्का जाम हो गया। सब उसमें देखिए, फिर अपने अपने मंजिल पर पहुंच नहीं पाते, लड़ाई झगड़े होते हैं, संघर्ष की स्थितियां, हाथापाई, और भी देखिए विभिन्न एक तामसी स्थितियां उत्पन्न होने लगती हैं। इन सभी स्थितियों से बचने के लिए आपको हमें विधि पूर्वक, यानी कि विधि विधान द्वारा यहाँ के बनाए गए कानूनों का भी पालन करना है। और उससे ऊपर जो विशेष बात है, शास्त्रों को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना चाहिए। रात को मौनात्मक स्थितियों से बचना चाहिए। शास्त्र बार बार कहते हैं, तमोगुण की निंदा करो। यहाँ निंदा का अभिप्राय पाप कर्मों से है, नींद लेने से नहीं। नींद तो हम भी लेते। और रजोगुण को मर्यादा में रखो। तभी तो कहते हैं सादा जीवन, उच्च विचार। सादा जीवन का अभिप्राय आपको हमें भोग इच्छाओं में लिप्त नहीं होना, इनको एक मर्यादा में रखना है। यही उपदेश भगवान श्री राम जी ने त्रेता युग में विभिन्न मर्यादाएं सिखाई। और भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्म का पाठ पढ़ाया, ताकि हम अपने विषय भोगों को मर्यादा में रखें, अपने धर्म का पालन करें। धर्म प्रथम स्थान पर रहने से फिर आपका हमारा अर्थ और काम बिगड़ते नहीं। देखिए, धर्म की चारदीवारी इतनी ऊंची बनाओ कि ये अर्थ और काम उससे कूदने ना पाए, बाहर ना निकले। आज देखिए, धर्म की स्थितियां बिगड़ती जा रही है, धर्म कमजोर होने लगा है। धर्म कब कमजोर होता है? जब मनुष्य सत्संग नहीं करता। श्रद्धापूर्वक सत्संग नहीं होने से फिर धर्म कमजोर होने लगता है। जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं, तो आपका हमारा रजोगुण बिगड़ने लगता है। ये रजोगुण बिगड़ने से ही देखिए तमोगुण बिगड़ने की संभावना होती है।
रजोगुण जब अमर्यादित होता है, भोग विषय 24/7 की जो आज स्थितियां बन चुकी हैं, ये देर सुबह मुझे को तमोगुण में गिराती हैं, पाप कर्म करवाती हैं। इन सभी स्थितियों के यथार्थ भाव आपको मैं समझते हुए ब्रह्म मुहूर्त में उठने का आपको मैं निश्चय लेना चाहिए। रात को मौनात्मक स्थितियों से बचने के लिए रात को जल्दी सोना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, गुरु के प्रवचनों को सुनना चाहिए। जब ये स्थितियां आपके हमारे जीवन में क्रमबद्ध तरीके से बनी रहती हैं, तो आपका हमारा दिन में जब राशि स्थितियां, विषय भोगों की स्थितियां, संसारी स्थितियां आपके समक्ष आती हैं, तो फिर मनुष्य उन विषय भोगों की गलियों में फिसलता नहीं है, डूबता नहीं है, जिसके फलस्वरूप वो तमोगुण में गिरने से बच जाता है। तो इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक निभाते हुए इन विधि विधान की स्थितियों को आपने हमें समझना है, यानी कि शास्त्रों की बताई गई बातों का अनुकरण करना है, गुरु के प्रवचनों को सुनना है, शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहना है, ताकि आपकी हमारी दिनचर्या व्यवस्थित हो, व्यवस्थित के साथ साथ संतुलित हो, उसके साथ साथ अनुशासित रहे, ताकि हम पाप कर्मों से अवश्य ही बचें। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बने रहे, ताकि आपका हमारा क्रमशः नहीं बिगड़े, आपके हमारे संस्कार नहीं बिगड़े, और हम सदा ही पाप कर्मों से बचते हुए अपनी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खोलना आरंभ करें। क्योंकि मनुष्य योनि में हम जितनी आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, वो मरने के बाद भी देखिए सुरक्षित बनी रहती है, जबकि भौतिक उन्नति तो देखिए इस जीवन में भी काम नहीं आती। अक्सर मैं कहता हूँ ना, मनुष्य ने देखिए खाने 100 रुपये, 1000 रुपये उसने धर्मानुसार कमा भी रखे हैं, फिर भी अज्ञानतावश सत्संग के अभाव में वो मनुष्य लाखों की हेरा फेरी करता है। फिर उसके जो पाप कर्मों की जो एक निंदनीय स्थिति है, एक प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, एक दुखमय स्थिति है, वो फिर मनुष्य को मरने के बाद ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की दंडमय जो नहीं है, उनमें जाने को प्रकृति आपको में फिर बाध्य कर देती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को विधि विधान द्वारा एक शास्त्रों का पालन करना चाहिए, और जिस समाज में, देश में हम रहते हैं, वहाँ की कानून व्यवस्था के अंतर्गत भी कानून का पालन करना चाहिए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, विधि विधान द्वारा अपना जीवन एक बिताने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी ही कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।